बेटी आज लैपटॉप चला रही है, कंप्यूटर चला रही है, अब तो ड्रोन उड़ाएगी। ड्रोन 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 ड्रोन। तो अल्पसंख्यक का कितना योजना चलाते थे, कितने कब्रिस्तान की घेराबंदी किया, एक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया था, एक मदरसा विद्यालय का उन्नयन नहीं किया था। आज 14 ऐसी योजनाएं हमारा है जो देश में कहीं नहीं लागू है। नाम लेने में उनको दिक्कत होती है क्योंकि विराट कोहली उनके नेतृत्व में खेला है, तो इतना ज्ञान किसी को हो नहीं सकता है। अरे पूरा नम्मा ले लीजिए जी, नम्मा लेने में डरते हैं। आप देख रहे हैं डिस्कस बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, इनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे 90 की दशक याद कर और ममता कुलकर्णी जो मशहूर अभिनेत्री मानी जाती थी 90 के दशक में, उन्होंने कहा है कि बिहार कहाँ है और लालू प्रसाद कौन है हम नहीं जानते हैं। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे नीरज जी। ममता कुलकर्णी जो अभी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं, इनके बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? कि ममता कुलकर्णी अभिनेत्री थी, वो पटना आई थी, हम लोग वीडियो वायरल हुआ तो मैंने भी सुना ध्यान से। हमको तो आश्चर्य लगा कि भाई, क्योंकि हम लोग को इतना जानकारी नहीं था कि पटना उतरने के बाद कोई कुछ सामान लेने की ज़रूरत हो तो ड्राइवर गाड़ी रोकने को शहर में तैयार नहीं था कि नक्सल है। वो कैसा दौर था। नक्सलवाद का असर तो मध्य बिहार में था, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, लेकिन पटना में एक गाड़ी चालक इस बात से भयभीत हो जाए और जिस तरीके का आचरण पेश किया गया, वो महिला है, उनके साथ और भी उनके कलाकार आए थे, उसके कमरे में घुस जाना, कॉरिडोर में भर जाना, कॉरिडोर के बाद जब कार्यक्रम में जाती है ड्रेसिंग रूम में भर जाना, ये क्या हो रहा था भाई? और लालू यादव कितना बड़ा गुनाहगार, करा राज्यसभा आपको भेज देंगे। जब ये बात चर्चा में आई होगी मीडिया में, तब बताइए पाप का पटाक्षेप कैसे हो रहा है? राज्यसभा से राजनीति का ही उपयोग करना है। राज्यसभा सीट के लिए ऑफर दिए, यही बताते हैं ना, हम बेटी को ड्रोन दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, आई राज्यसभा पाप को छिपाने के लिए दे रहे हैं। यही है लालूवाद, यही सच्चाई है। नई पीढ़ी को नहीं एहसास है। आज कहाँ नीतीश कुमार जी ने पहुंचा दिया? आज है कलेजा में दम किसी का? अगर करेगा तो कार्रवाई कर देंगे उस पर। आज बेटियां साइकिल लेके घर से निकलती है तो साइकिल है खाली, वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वह बेटी आज लैपटॉप चला रही है, कंप्यूटर चला रही है, अब तो ड्रोन उड़ाएगी। ड्रोन 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 ड्रोन। लालू यादव को भी नहीं जानती थी, बोल रही है लालू यादव कौन है? मैंने लालू यादव को नहीं जानती थी, मैंने ये कटु सच्चाई है ना। लालू यादव के खौफ का वो शिकार हो गई। लालू यादव के ऑफर के बारे में उनको बाद में जानकारी मिली कि राज्यसभा दे रहे हैं। बताइए भाई, इस ढंग का। और जो लोग दोषी था उस मामले में, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किए थे? कौन वो लोग था जो सब जगह पीछा कर रहा था? बताइए। वो लोग प्रॉपर ड्रेस भी नहीं अपना पहन पाई और ड्रेसिंग रूम में घुस गया। मैंने लंपटई का जिसको कहते हैं अंतिम सीमा, हम लोग भी वो वीडियो जब जारी हुआ तब जाने, तो इस पर तो राष्ट्रीय जनता दल को अपना मंतव्य देना चाहिए। क्या यह घटना सही है? अगर घटना सही है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, अगर कार्रवाई नहीं हुई थी तो गुनाहगार कौन था? और क्या लालू जी को बोलना चाहिए कि आपने राज्यसभा का ऑफर दिया था? ये 3 बातों पर राष्ट्रीय जनता दल को सफाई देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव अब जो है अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हो गए हैं। मधुबनी में बीते दिन जो ये हादसा हुआ है उसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन का रवैया तो देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार पर भी सीधा निशाना करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार भी मौन है, चुप्पी साधे हुए। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। अल्पसंख्यक की चिंता इनको हो गई। तो अल्पसंख्यक का कितना योजना चलाते थे, कितने कब्रिस्तान की घेराबंदी किया, एक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया था, एक मदरसा विद्यालय का उन्नयन नहीं किया था। आज 14 ऐसी योजनाएं हमारा है जो देश में कहीं नहीं लागू है। जरा बतावें कि मुस्लिम परित्यक्ता नारी को एक जगह कोई सुविधा दिया हो? बताएं। कांग्रेस के राज में दंगा हुआ था, और कांग्रेस के राज में जब भागलपुर का दंगा हुआ, उस दंगाई को सोनपुर के मेला में, जानवर का मेला लगा रहा था, वहाँ दंगाई का मेला लगा रहे थे लालू जी, और जाके चांदी का मुकुट पहनाए थे। और ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ,
अगर हिम्मत है राष्ट्रीय जनता दल पर मानहानि का मुकदमा करे। लालू यादव ने लोकसभा के अंदर बोला कि भागलपुर का दंगा मैथिल ब्राह्मणों ने करवाया। भारतीय जनता पार्टी और संघ को बदनाम करने के लिए ये लालू यादव का बयान है। और नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया? भागलपुर का दंगा का फाइल खुलवाया, और फाइल खुलवा करके दंगाई को जेल भिजवाया, पेंशन दिया। और देश के इतिहास में पहली घटना है कि जो दंगा पीड़ित गांव से बेदखल हो गए थे, गांव से चले गए थे, उनको ला करके घर में बसा दिया। ये नीतीश कुमार जी टैक्स हैं। पर भी वो आरोप लगा रहे हैं, डीके टैक्स को लेकर लगातार। अरे वो तो टैक्स लेवे की आदत है, बेचारा पूरा नाम नहीं जानते हैं ना, नाम लेने में उनको दिक्कत होती है। चूँकि विराट कोहली उनके नेतृत्व में खेला है तो इतना ज्ञान किसी को हो नहीं सकता है। अरे पूरा नाम ले लीजिए जी, नाम लेने में डरते हैं। इतना कमजोर आदमी राजनीति में होता है। डरेंगे तो डर नहीं रहे हैं, तो डर नहीं रहे हैं, तो नाम काहे नहीं लेंगे? अगर नीतीश जी से वो डरते तो फिर लगातार इस तरीके से हम मधुबनी जिला बोलेंगे तब MZ संक्षेपण पढ़े हैं आप, शॉर्ट फॉर्म में चल अब हो सकता है DPS RK पुरम में शॉर्ट फॉर्म पढ़ाया जाता हो। हम लोग तो गांव के विद्यालय से चटाई पर पढ़ करके आए, बोड़ा पर, तो हम लोग को तो यही मालूम है। अब दवाई का नाम बोल दीजिएगा आप संक्षेप में, तो संक्षेप में दवाई दे देगा। उस समय तो पेट के दर्द रहेगा, माथा दर्द की दवाई देगा, वोमिटिंग हो जाएगा उस समय। अरे पूरा नाम बोलिए, पूरा वाक्य बोलिए। नाम बोलने में डरना नहीं चाहिए। जो नामे बोलने में डर गया वो मर गया। नाम बोलने में नहीं डरना चाहिए, जो नाम नहीं लिया वो मर गया। यानी तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को घेरे में ले रहे हैं, लगातार उन पर निशाने साध रहे हैं। इस पर नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था आपने सुना, और वीडियो के माध्यम से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दर्ज कीजिएगा अपनी अपनी प्रतिक्रिया। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।